लगभग एक दशक लंबे राजनीतिक करियर में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अनेकों यात्रा की है, लेकिन बीते 10 सितंबर से शुरू हुई उनकी कार्यकर्ता आभार सह संवाद यात्रा विशेष मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी यात्रा के क्रम में बुधवार की शाम तेजस्वी यादव का काफिला जटमलपुर होते हुए दरभंगा में प्रवेश किया। हालांकि आला कमान के निर्देश के अनुसार तेजस्वी का सड़कों पर कोई भव्य स्वागत नहीं हुआ, लेकिन सर्किट हाउस परिसर कार्यकर्ताओं की भीड़ से पटी रही। सभी ने तेजस्वी का यहाँ भव्य स्वागत किया। कल यानी गुरुवार और शुक्रवार को विधानसभावार तेजस्वी कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन को मजबूत करेंगे। रखी दिए, बस हम एक छोटा सा गाना सुना देंगे आप लोग को तेजस्वी जी के लिए कि अब न चिड़ैया उड़ी बाज उड़े बाला बा, राज कर तेजस्वी हो सरकार बदले वाला बा। धन्यवाद, इससे ज्यादा क्या लगता है राज कर पाएंगे 2025? हाँ बिल्कुल, बदल रही है। अब देखिए ना, जातीय जनगणना का पुरजोर आवाज किसने बुलंद किया? तेजस्वी यादव ने बुलंद किया। दलित पिछड़ों की आवाज किसने बुलंद किया? तेजस्वी यादव ने बुलंद किया। नीतीश जी जिस तरह पिछड़े समाज से आते हैं, नीतीश जी को चाहिए कि तेजस्वी जी का साथ देना चाहिए। अरे भाजपा मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आरएसएस भाजपा को चलाती है और भाजपा को आरएसएस चलाती है, तो आपको लगता है दलित और पिछड़ों को रिजर्वेशन मिलेगा उसके संख्या के हिसाब से? नहीं मिलेगा। लेकिन लालू यादव जीते जी पूरे जीवन काल में, अभी जीवन लीला उसका समाप्त नहीं हुआ है, जब तक लालू जी जिंदा है दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार नहीं होने देगा। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। इसलिए जातीय जनगणना को पूर्ण रूप से फिर लागू करना होगा, नौवीं अनुसूची में लाना होगा। कल का अगर बात की जाए, क्या कुछ कार्यक्रम होगा आप लोगों का? देखिए, तेजस्वी जी आए हैं कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए। कार्यकर्ता से संवाद करेंगे, कहाँ क्या समस्या है, क्यों हम चूक गए, कैसे हमारी सरकार 2025 में बनेगी, इस पर बात करने के लिए आए हैं। अब आगे जो बात होगी फिर कल मुलाकात आपसे होगी तो बताएंगे। विमलेश कुमार यादव, राजद जिला प्रवक्ता। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दरभंगा की पावन भूमि का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुख्य उद्देश्य है तेजस्वी जी का यहाँ आने का कार्यकर्ता का संवाद। कार्यकर्ताओं के किस मुद्दों को लेकर सीमांचल और मिथिलांचल के कारण ही हमारी सरकार 20 में नहीं बन पाई और 24 में भी वो स्थिति देखी नहीं। वो स्थिति कैसे सुधार होगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और सम्मान जो अपना बात रखेंगे, क्या कारण है जो हम यहाँ मिथिलांचल और सीमांचल लूज कर रहे हैं, उन्हीं से मुद्दों को लेकर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कल कार्यकर्ता से मिलेंगे। उनके स्वागत में हम लोग सर्किट हाउस पहुंचे हुए हैं, वो आए हैं, उनके तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। क्या नाम हुआ? कृष्णा यादव, पूर्व विश्वविद्यालय प्रभारी छात्र। तैयारी है हम लोगों की, जो है कल संवाद सर के साथ बैठक होगी। आदरणीय श्री तेजस्वी जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत होगी। जो प्रखंड से लेकर के पंचायत तक के जो पदाधिकारी हैं उनसे उनकी बातचीत होगी। क्या लग रहा है कि अब तक जो चुनाव में मिथिला के क्षेत्र में काफी क्षति हुई आरजेडी को, क्या इस यात्रा से, तेजस्वी यादव की इस यात्रा से कुछ भरपाई हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्षति हम लोगों का नहीं हुआ है। अगर आप आंकड़ा को मिलाते हैं, अगर वोट का समीकरण देखते हैं तो हम लोग इस बार हर बार से इस बार हम लोगों का वोट जो है लोकसभा में हम लोगों का रेशियो वो बढ़ा है। आप देख लें उठा करके रजिस्टर, तो हम लोगों का जो वोट है वो बढ़ा है, हम लोगों की क्षति नहीं हुई है। रहा कार्यकर्ताओं से, जो कार्यकर्ताएं हैं निचले तबके जो पंचायत लेवल के हैं, जो माननीय तेजस्वी जी से जिनकी मुलाकात बातचीत नहीं हो पाती है और वो अपने नेता से नहीं मिल पाते हैं, अपनी समस्याओं को क्षेत्र का नहीं रख पाते हैं, उनके लिए चल करके बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी जी, और ऐसा पहली बार हुआ है जो उन्होंने मिथिला की पावन धरती पर आए हैं और एक एक वर्कर से वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, क्षेत्र की समस्याएं जानेंगे, कहाँ क्या है, किस तरह का क्या है, हॉस्पिटल लाइन हो या जो भी विभाग का हो, उस सारी बातचीत हो करेंगे कार्यकर्ता से। बाकी जो तैयारी हम लोगों की तैयारी हुई है, कल हम लोग रहेंगे अच्छे से। हमारा नाम है यास्मीन खातून, महिला सेल जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। और कल का भविष्य है, बिहार का भविष्य हो, सभी को उत्साह है कि हमारे नेता हम लोग के बीच, और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि वार्ड अध्यक्ष तक सामने सामने बात करेंगे और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि हम अपने नेता के साथ आमने सामने बैठ के बात करेंगे, अपना जो परेशानी होगी संगठन का वो उनको सुनाएंगे। और अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो कल क्या कुछ कार्यक्रम होगा? संगठन के बारे में ही, संगठन को कैसे हम लोग तरीके से चलाएं, सुचारू रूप से कैसे चलाएं, लोगों के बीच
हमारे जो अपने लोग हैं उनके बीच कैसे जाए, यही हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और जाएंगे लोगों के बीच। और हमारे नेता हम लोग को भी बताएंगे, दिशा निर्देश देंगे कि किस तरह से हम लोग उनके बीच रह के दुख सुख में भागीदारी बनेंगे हम लोग, और लोगों के बीच हम लोग कैसे मतलब वोट में कन्वर्ट करें हम लोग लोगों को, इसके लिए हमारे नेता आए हैं। और लोग के बीच के कार्यकर्ता के बीच बैठ के जो भी समस्या है संगठन का, वो उसके बीच का बात होगी। परिचय दे दीजिए। प्रेमचंद्र भोलू यादव, राजद नेता, दरभंगा। की तैयारी होगी, आज तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में? आज हमारे लीडर माननीय डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो युवा के सम्राट है ये पूरे बिहार के, मिथिलांचल की धरती दरभंगा में तशरीफ लाए। हम सभी लोगों ने उनका स्वागत किया दिल खोल करके। ये पहला पड़ाव है, पहले समस्तीपुर में मीटिंग की और अब यहाँ तशरीफ लाए। 2 दिन का इनका ठहराव है दरभंगा में। ये डायरेक्ट संवाद कार्यक्रम है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम। ये कोई रैली नहीं है, ये कोई आम सभा नहीं है। इसलिए जो ऑडिटोरियम है पोलो ग्राउंड के पास, उसी में ये मीटिंग उन्होंने बुलाई है। और इसमें उन्होंने सीधे कहा है कि जो हमारे ये डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, मेन मकसद इनका ये पहली ऐसी यात्रा कही जाए जो ऐसे तेजस्वी जी ने अपनी एक प्लानिंग के तहत इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें जो मेन मकसद है, जो दरभंगा 10 विधानसभा के जो हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुए, प्रखंड अध्यक्ष हुए, बूथ अध्यक्ष हुए, पंचायत अध्यक्ष हुए, इनकी कमेटी हुई, उसी के हिसाब से उन्होंने इस मीटिंग में उनको बुलाया है। और इसमें मकसद ये है कि वो डायरेक्ट संवाद करके पूछेंगे कि क्या कठिनाई है, क्या समस्या है, संगठन में कैसे काम बढ़ना है, कैसे आगे, कैसे हमारी पार्टी मजबूत हो, कैसे 2025 की लड़ाई हम जीतें और हमारी सरकार अगली मर्तबा बने, उसकी तैयारी लेकर के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्या 2024 की रिजल्ट की क्षति या 20 में जिस तरह से रिजल्ट चाहिए था? देखिए, हम बहुत सारी बातें प्रेस के माध्यम से अपनी बात को नहीं बता सकते हैं। ये डायरेक्ट उनकी संवाद है। अब उसमें ज्यादा आपको बात डिटेल में नहीं शेयर कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो पता चली उनके बड़े नेताओं से, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि जन जन तक, लोगों तक पहुंचे। ये पहली यात्रा नहीं है, पहले भी यात्रा कर चुके हैं और आने वाले जो 1-2 महीने के बाद है वो और भी यात्राएं ऐसी करते रहेंगे जब तक चुनाव रहेगा। उनको लगता है कि जनता में जाना जरूरी है, जनता की समस्याओं को सुनना जरूरी है और उसी हिसाब से जो मुद्दे निकल करके आए उसको आगे तक पहुंचाना जरूरी है। तो ये एक सिलसिला है, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक अपने मकसद तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, कल की क्या कुछ तैयारी है, कैसे स्वागत हुआ आप लोगों ने? देखिए, हमारे नेता का एक ही कार्यक्रम है कि अपने राष्ट्रीय जनता दल के जितने पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलना और उनकी बातों को सुनना कि आखिरकार पार्टी में क्या दिक्कत है, हम और मजबूत कैसे हों, हम कैसे सीट निकालें, 2025 की तैयारी हम कैसे करें। उसके लिए तेजस्वी जी आए हुए हैं, जिला जिला घूमेंगे और अपनी बातों को भी रखेंगे कि इनकी सोच क्या है, इनका विजन क्या है, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो ये किस सोच के साथ आएंगे। इन सब चीजों को वो अपने वर्कर्स के बीच में रखना चाहते हैं। क्या लगता है उनको 2025 में जो गलतियां हुई है, उनको ऐसा एहसास हुआ कि नेता की तरफ से गलती हुई है या कार्यकर्ताओं से? समय के देखिए, गलतियां क्या होती है, उनको पता चला नहीं, ऐसा गलतियां क्या होती है, समय के साथ और वक्त के साथ हर एक व्यक्ति सीखता है। और लोकसभा चुनाव से भी हम लोग कुछ सीखे हैं कि भाई वोट होने के बावजूद हमारा वोट क्यों नहीं गिरा। 11% एनडीए का वोट हमने कम किया है, 38% इस बार हम लोगों को वोट मिला है, जो 2019 में 27% था। तो वोट तो हमारा भी बढ़ा, लेकिन सीट में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो सीट में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न बताइए, क्या सामने वाले को आपने कमजोर समझा, ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, चुनाव में कोई किसी को कमजोर नहीं समझता है। वोट हमारा गिर नहीं पाया, उसको कैसे गिराना, या फिर वोट जो दिख रहा था वो अंतिम समय में हम लोग के पास नहीं आ पाया, क्यों नहीं आया उसके लिए हम